भीमा मौसी नारियल पानी बेचा करती थी। भीमा मौसी का नारियल पानी सबको पसंद आता था। धीरे धीरे मौसी ने नारियल पानी की एक दुकान खोल ली। भीमा मौसी, जल्दी से हमें नारियल पानी पिला दो। तुम दोनों बैठो, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। कालू जी, ये नारियल बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी से 2-4 नारियल चुरा लेती हूँ। कभी मौसी के नारियल चुराने लगी, तभी वहाँ मौसी आ गई। ओ गोरी चोर, बुढ़ी बेशक हूँ, पर तेरे जैसों पर नजर रखती हूँ। वापस रख दे मेरे नारियल। अरे, मैं तो बस यूं ही देख रही थी कि कैसे नारियल हैं। चलिए कालू जी, चलते हैं। वहीं भीमा मौसी के पास में एक मीनू खिलौने बेचा करती थी। मीनू को तेज भूख लगी थी। मीनू बेटी, इधर मेरे पास आना। जी मौसी, आपने बुलाया? अरे बेटा, मैं जानती हूँ तेरा व्यापार घाटे में है। ये ले, नारियल पानी पी ले। मौसी, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब तेरे पास पैसे हों तो दे देना। उस बुढ़ी ने मुझे चोर बोला है, उसने ठीक नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे क्या करोगी तुम? चोरी करूंगी मैं कालू जी। उस बुढ़ी मौसी के पास बहुत पैसा है। मीनू प्रतिदिन आकर मौसी के पास उधार नारियल पानी पिया करती थी। एक रात गोरी मौसी के सारे पैसे चोरी कर ले गई। गोरी पैसे लेकर जा रही थी, तभी कुछ विदेशी चोर कव्वी का पीछा करने लगे। मौका पाकर विदेशी चोरों ने कव्वी को पीटकर कव्वी के गले का हार और चोरी के पैसे लेकर भाग गए। आए कालू जी, कितना पीटा मुझे। चोरों ने हड्डी पसली एक कर दी। और करो चोरी, ये तो होना ही था। कान पकड़ती हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूँगी। अगली सुबह मौसी ने देखा तो सारे पैसे चोरी हो गए थे। हाय, मेरी उम्र भर की कमाई चोरी हो गई। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ऐसा सोच सोच कर मौसी बीमार पड़ गई। उधर मीनू मौसी की दुकान पर आई। 3 दिन से मौसी की दुकान बंद है। मौसी कहाँ है, कैसी है? मीनू ने इधर उधर सबसे भीमा मौसी के बारे में पूछा। जो नारियल पानी बेचती है, उनका घर तो झरने के पास वाले गांव में है। मीनू मौसी का पता लगाकर मौसी के पास आई। मौसी, क्या यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं? मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मीनू डॉक्टर को बुलाने जा ही रही थी कि तभी वह कुछ सोचकर रुक गई। मौसी का इलाज कराने के लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं डॉक्टर को कैसे लेकर आऊँ? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पपीता है। क्या तुम कोई जादुई घर हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये लो, इस पपीते को ले जाकर मौसी को खिला देना, वे ठीक हो जाएंगी। मीनू ने घर आकर मौसी को पपीता खिलाया। पपीता खाकर मौसी ठीक हो गई। मीनू ने मौसी को जादुई घर के बारे में बताया। प्लेट में रखे पपीते के बीज सोने के सिक्के में तब्दील हो गए और उन दोनों का जीवन बदल गया। केले के छिलके, तरबूज के छिलके और घर का सारा कचरा एक पॉलीथिन में भरकर गोरी कव्वी पंछियों के घर के आगे फेंक आती थी। मम्मा मम्मा, इसको कहाँ फेंकूं? जा जग्गू बेटा, इसे किसी पड़ोसी के घर के बाहर फेंक दे। गोरी कव्वी पंछियों के घर से बाहर कचरा डालकर उन्हें यूं ही परेशान किया करती थी। एक दिन गोरी मीनू चिड़िया के घर से बाहर कचरा डालकर आ गई। कुछ देर बाद मीनू ने घर से बाहर आकर देखा। ये कौन है?
जो अक्सर मेरे घर के बाहर कचरा डालकर चला जाता है। तभी वहाँ मीनू की गुड़िया बेटी आ गई। मम्मा, ये कचरा गौरी आंटी ने डाला है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही थी, तभी मैंने देखा। गुड़िया बेटी, तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू गौरी के पास चल दी। गौरी कभी बाहर आओ, घर से बाहर आओ। अरे, डरा दिया, मैं सोए हुए थी, क्यों इतना शोर मचाती है? गौरी चल, मेरे घर के आगे से अपना कचरा उठा। अरे अरे हाँ, मैंने ही डाला है और नहीं उठाती। बता क्या करेगी? मैं सभी पंछियों को इकट्ठा करूंगी। तभी मीनू और गौरी में लड़ाई हो गई। कौवी ने मीनू को पीट दिया। मीनू घर पर आई। मम्मा मम्मा, आपने गौरी आंटी का मुकाबला क्यों नहीं किया? गुड़िया बेटी, हमें लड़ाई करनी ही नहीं आती। हमें पता ही नहीं कि लड़ाई कैसे की जाती है। मम्मा, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। अगले दिन गुड़िया अपने दोस्तों के पास खेलने आई। वहाँ पर गौरी कौवी का बेटा जग्गू भी था। पीटा, इसकी मम्मा को मेरी मम्मा ने धम धम पीटा। पीटा भाई पीटा। जग्गू, तुम्हारी मम्मा गंदी है, वे सबको परेशान करती हैं। इसकी मम्मा डरपोक है, वो डरती है भाई डरती है। फिर जग्गू और गुड़िया में लड़ाई हो गई। रोती हुई गुड़िया अपनी मम्मा के पास चल दी। मम्मा, आज मैंने मीनू की बेटी को धम 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 पीटा। सही किया जग्गू तूने, इन पंछियों के बच्चों को तू यूं ही पीटा कर। मम्मा, जग्गू ने मुझे पीटा, मैं पुराने गांव दादी को बुलाने जा रही हूँ। गुड़िया अपनी दादी के पास चल दी। दादी, गौरी आंटी ने मम्मा की और जग्गू ने मेरी पिटाई कर दी। उस कौवी की ये मजाल। गुड़िया बेटी, चल मेरे साथ, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। गुड़िया दादी के साथ घर पर आ गई। माँ जी, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए। मीनू लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। गुड़िया और दादी कौवी के पास चल दिए। माँ जी सही बोलती हैं, अगर आज मैंने माँ जी का साथ नहीं दिया तो गौरी हमें हमेशा यूं ही परेशान करती रहेगी। ओहो, इस बुढ़ी को लेकर आई है। ये बुढ़ी मेरा क्या बिगाड़ेगी? ये बुढ़ी देसी घी और दूध में पली है। तेरे जैसों को मैं एक गुस्से में सबक सिखाती हूँ। दादी ने गौरी को एक किक मारी और गौरी दूर जाकर गिरी। दादी गौरी के पास आकर उसे पटक पटक कर पीटने लगी। तभी मीनू ने वहां आकर कौवी को पीटना शुरू कर दिया। मार ली मीनू, अब ना किसी को परेशान करूंगी। गुड़िया ताली मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी।